बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज कच्ची गोभी के हम बनाएंगे पराठे, बहुत ही मज़े के इजी बनेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। यहाँ पे देखे 1 kg मैंने गोभी ले ली है। आप ½ kg से भी बना सकते हैं। मैंने ये 1 kg लिए। इसकी कटिंग नहीं हमने करनी। आप देखें इसको साफ कैसे करना है। यहाँ से हम उतार देंगे इसको। देखिए इस तरह। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठे बनेंगे और इजी तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे। और यहाँ पे मैं गर्म पानी इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ½ टीस्पून हम नमक डाल देंगे, ½ टीस्पून ही हम हल्दी का इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको इसके अंदर रख देंगे। इसकी हमने कटिंग नहीं करनी, आज आपको दिखाऊंगी कैसे बनानी है। अब इसको इसके अंदर आप 2 मिनट रख दें इसको, गोभी को। देखिए जी माशाल्लाह टाइम पूरा हो गया। अब दूसरे पानी से धोते हैं, सादे पानी से। और जितना भी कचरा होगा, जो भी बीच में कीड़ा होगा, वो इस तरह धोने, वो गर्म पानी से हल्दी से मर जाता है। अब धोने से ये होगा कि वो सारा निकल जाएगा। अब इसको इस छन्नी के अंदर रख देंगे कि सारा पानी जो है ना वो नीचे चला जाए। इसको बिल्कुल आपने खुश्क करना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आटा गूंद के पहले रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाले 3 कप मैं भर के लूँगी। ये देखें 3 कप ले लिए। अब इसके अंदर ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 3 चम्मच यहाँ पे ऑयल के हम इस्तेमाल करेंगे। इससे आटा सॉफ्ट होगा, फिर क्रिस्पी भी बनेगा। यहाँ पे इसको गूंद लेंगे जैसे आप आम आटा गूंदते हैं ना रोटी के लिए, रोटी बनाने के, वैसे ही इसको गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पतला ना रखना, फिर आपसे रोटी जो है ना वो सही नहीं बनेगी। देखिए कितना माशाल्लाह नरम आटा है। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब इसको कवर करके ना 10 मिनट के लिए। गोभी थोड़ी गीली है ना, तो उसको आप कोई कपड़ा लेके ना उसे खुश्क कर ले, नहीं तो इसको थोड़ा देर और रख दे। ये फिर बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये लिया है कद्दूकश करने के लिए। अब देखें इसके इतने ज़्यादा सुराख हैं, ये सबसे बड़ा है। इसमें नहीं करना आपने, ये वाला जो मीडियम है ना इस पे करेंगे हम। ज़्यादा मोटे पीस निकलेंगे ना तो फिर आपका पराठा जो है ना वो फट जाएगा, सही बनेगा नहीं। ये देखें ये सख्त है ना, ये हमने बीच में डालेंगे इसी तरह ऐसे। फिर आप एक पीस तोड़ लें। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बड़े पीस हैं। अब आपने क्या करना है, इनको ऐसे हाथों से, ये देखें माशाल्लाह जो है ना, एक दफ़ा आप हाथ से ऐसे कर दें। ये बड़ा पीस होगा तो ये देखें, ज़ाया नहीं आपने करना। अब आपको लगे कि गोभी के अंदर पानी है, गोभी ढीली ढीली है, तो आप इस तरह पकड़ के ये देखें पानी निकाल दे। पानी नहीं निकल रहा तो फिर आप रहने दें, क्योंकि गोभी पानी छोड़ती है। इस तरह आपने सारा पानी निकाल लेना। यहाँ पे ½ चम्मच खाने का ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालेंगे ना तो ये होता है टेस्ट अच्छा आता है।
अब यहाँ पे लहसुन के 3 पीस है, ये ऐड कर देंगे। अदरक का 1 पीस है, इसको छोटा छोटा काट के हम बीच में डाल देंगे। इससे देखना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और लाल 1 मिर्ची है, इसमें ना ये होता है कि बीच में से रेड कलर आता है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और 2 यहाँ पे मैं ग्रीन चिली डाल दूँगी। अब ये अदरक लहसुन ग्रीन चिली जो है ना, रेड चिली, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ज़रूर आप इस तरह कूट के बीच में डालें, टेस्ट माशाल्लाह बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे धनिया पाउडर है वो 1/2 चम्मच, गरम मसाला है ये भी 1/2 चम्मच ऐड करेंगे बीच में। और थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर है और 1/2 लाल कुटी मिर्च। आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप लोगों को पसंद है आप उतना डालें नमक मिर्च। कुछ लोग कम खाते हैं। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डाल दूँगी। अब इसको मिक्स करेंगे। नमक नहीं मैंने डाला, नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, फिर बनाने के टाइम मसला हो जाएगा। तो नमक अभी नहीं आपने ऐड करना, वो दिखाती हूँ आप लोगों ने कब ऐड करना है। यहाँ पे हरा धनिया, इसको मैंने साफ करके धो के खुश्क कर लिया। इसको आप धो के तो रख दे कि खुद ही खुश्क हो जाएगा। अब इसको बारीक बारीक आपने बीच में काट लेना है। धनिया आप ज़रूर बीच में डालें, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। वैसे भी ग्रीन कलर जो होता है ना, उसकी लुक ज़बरदस्त आती है रेसिपी के अंदर। अब हाथों से मिक्स करेंगे। ये होता है चम्मच से सही मिक्स नहीं होता, हाथों से सही मिक्स होता है। ये देखें माशाल्लाह। अब यहाँ पे पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे बड़े बनाए छोटे, जितनी आपको ने रोटी बनानी है ना उतना पेड़ा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे पेड़े बना के रखेंगे। देखिए ऑयल बीच में ज़रूर आप डालें। देखिए कितना सॉफ्ट है और माशाल्लाह ज़बरदस्त आटा है। रोटी बेलने से पहले ना अजवाइन थोड़ी सी डाल लेंगे। इससे यह है कि गोभी है ना तो गैस नहीं होगी, दूसरा पेट में दर्द नहीं होगा। और यहाँ पे खाने का चम्मच 1/2 हम नमक ऐड कर देंगे। नमक आप डाल के चेक कर सकते हैं, कम है तो और डाल लें। ये आपने लास्ट पे डालना, नहीं तो ये देखें अभी माशाल्लाह खुश्क है, तो आप साथ ही डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा नमक। तो फिर ये सारा जितना मसाला बनाया ना इसमें पानी आ जाएगा। अभी ये देखिए आपने इस तरह इसको कोली बना लेना है। ये किनारे जो है ना इसके पतले आपने रखने हैं और ऐसे बना के अब इसके अंदर ये गोभी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दबा के देखिए देखिए कितना इजी है। अब इसको आपने बेल लेना। अभी अजान हो रही है, मैं यहाँ पे वीडियो बंद करूँगी। चले जी माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा हाथ से हम ऐसे इसको चौड़ा कर लेंगे। जब भी अजान होती है ना उस टाइम आप सारे काम छोड़ के पहले जवाब दिया करे, दरूद पाक पढ़ा करे, दुआ किया करे। कहते हैं अजान जब होती है तो आप दरूद पाक पढ़ के तो फिर जो दुआ करें आपकी रद्द नहीं होती। अब इसको बेलने से हल्का हल्का बेल लेंगे हम इस तरह। अभी आपने जाना नहीं, आप लोग यहाँ पे छोड़ जाते हैं कि जी बस अच्छा ये बना रही हैं। एक तरीका और मैं दिखाती हूँ पेड़ा बनाने का आप लोगों के लिए इजी। ये देखिए इतनी मोटी हम रखेंगे रोटी। अब यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे नीचे कि रोटी क्रिस्पी बनेगी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको हल्की आंच में पकाएंगे कि अंदर से गोभी भी पक जाए। और उतनी देर में आपको मैं दूसरा पेड़ा बनाना दिखाती हूँ। यहाँ पे खुश्क आटा पहले छिड़क देंगे। अब ये देखें पेड़ा मैंने लिया ना, तो पेड़े को आप ऐसे भी करके ये देखें इस तरह आप कोली बना लें। ये देखें अब इसके अंदर डाल देंगे। 3 भर के मैं चम्मच डाल दूँ। ज़्यादा इसके अंदर फिलिंग करें, अच्छी लगती है। ये देखें और अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। ये देखें साथ इन हाथों से इसको ऐसे करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह ये पेड़ा बन गया जी। अब थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे, उतली साइड भी हमने क्रिस्पी बनानी है। देखिए माशाल्लाह हल्की आंच पे रख के मैं उधर आप लोगों को पेड़ा दिखा रही थी, तो देखिए माशाल्लाह जला भी नहीं है और कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी बना है। फिर ये कि अंदर से गोभी भी थोड़ी पक जाती है, उसको भी टाइम मिल जाता है। इस तरह आपने ऊपर से प्रेस करना है तो नीचे से क्रिस्पी बने माशाल्लाह। देखें जी अब दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ। और देखे कच्ची गोभी के मैंने बनाए हैं। पहले हाथों से आप इसको चौड़ा करें, फिर बेलने से अंदर जो हमने फिलिंग की है ना, वो भी फिर एक जैसी पूरी रोटी के अंदर फैल जाती है। अब ऊपर से हल्का हल्का चलाएंगे, इसको भी उतना ही हम रखेंगे, एक जैसा ही साइज बनाएंगे। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा तवा साफ कर लेंगे, नहीं तो फिर ये कहिए देखें। अब फिर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाथ से आप इसको चौड़ा कर लें। जहाँ से आपको लगे कि थोड़ी मोटी है किनारा, तो वो इस तरह आप उसको पतला कर दें। इसकी साइड चेंज करने से पहले इस तरह ऊपर से इसको प्रेस कर दे और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दे कि ये भी साइड क्रिस्पी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। आंच मैंने नीचे से हल्की रखी है, आपने तेज़ नहीं रखनी। और अंदर से भी मैं दिखाऊंगी, आप लोगों ने जाना नहीं प्लीज़। रोटी मैं आपको तोड़ के अंदर से भी दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह इसकी साइड चेंज करते हैं। दूसरी साइड भी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। देखिए क्रिस्पी माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी देखें इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है रोटियाँ। देखें गोभी की, वो भी कच्ची गोभी की बनाई है। अभी मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ खोल के, जाना नहीं है आपने। माशाल्लाह जी एक और रोटी आ गई है गरम गरम। देखें जी यहाँ पे अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से देखें और मज़े की भी है माशाल्लाह। देखें आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये गोभी की रोटी। देखें माशाल्लाह पूरी रोटी के अंदर माशाल्लाह लगा हुआ है मसाला, ये नहीं कि एक जगह पे है। तो माशाल्लाह आप ज़रूर बनाएं, बना के बच्चों को खिलाएं। माशाल्लाह यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बनाई है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ खाएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े की, बहुत ही माशाल्लाह। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह हाथ जल रहा है।